किसी ने पूछा है वरलक्ष्मी और लक्ष्मी में क्या अंतर है। वर माने श्रेष्ठ और लक्ष्मी माने लक्ष्मी। इन दो नामों से ही साबित होता है कि लक्ष्मी के रूप में पार्ट बजाने वाली दो विशेष आत्माएं हैं। एक ने लक्ष्मी पार्टधारी के रूप में श्रेष्ठ पार्ट बजाया। श्रेष्ठता किस बात की होती है? ब्राह्मणों की भी श्रेष्ठता किस बात से परखी जाएगी? याद का भी रिजल्ट क्या होता है? जितना जास्ती याद करने वाला होगा उतना जास्ती पवित्र बनेगा। तो पवित्रता ही श्रेष्ठता है। अर्थात लक्ष्मी का पार्ट बजाने वालों में दो प्रकार के पार्टधारी हैं। जिनके संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो महालक्ष्मी कहा जाता है। एक है जन्म जन्मांतर की पवित्रता को धारण करने वाली आत्मा लक्ष्मी, जो श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली है। 63 जन्मों में भी निष्कृष्ट पार्ट नहीं बजाया और संगम युग में भी नीचा पार्ट नहीं बजाया। वर माने श्रेष्ठ पार्ट ही बजाया। और उसके मुकाबले जो दूसरा पार्टधारी है लक्ष्मी का, वो जगदम्बा के नाम से जाना जाता है। मन बुद्धि से तो श्रेष्ठ पार्ट बजाया। मन बुद्धि का आकर्षण जगत की किसी भी आत्मा में नहीं गया, एक बाप के सिवाय। जिसकी यादगार है भक्ति मार्ग में कि महाकाली का जो पार्ट दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, उसमें मस्तक में शिव बाबा का चित्र रखा हुआ है। अर्थात बुद्धि में एक शिव बाबा ही याद है। और प्रैक्टिकल में दिखाते हैं कि पांव से शंकर को दबोचा हुआ है। तो अड़भंगा पार्टधारी कहा जाता है। जैसे शंकर का पार्ट अड़भंगा दिखाते हैं जो तुम बच्चे भी समझ न सको, ऐसे ही जगदम्बा का भी पार्ट है जो बच्चों की समझ में नहीं आता है। इसलिए मुरली में बोला है, हर रचयिता को समझना फिर भी आसान है, लेकिन रचयिता की रचना को समझना बहुत मुश्किल है। तो जगदम्बा बाप की रचना है। प्रैक्टिकल कर्मों में वो बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसे पार्ट बजाना है जगत जननी बनने का। जगत में सिर्फ देवताएं ही नहीं हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सभी हैं।
इसलिए सारी दुनिया के बीच में एक दिल्ली ही ऐसा शहर है जिसे दिल्ली की गोद में हर धर्म ने राज्य किया है। ये दिल्ली जगदम्बा है, इसलिए बोला है कि दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है।